क्या दोस्तों आपसे कोई कहे कि ट्रेन का सफर 7 दिन में पूरा होता है तो क्या आप मानेंगे? नहीं, लेकिन ऐसा एक सफर है जहां पहुंचने में 7 दिन 16 नदियों और 86 शहरों को पार कर अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचती है। आज हम ऐसी ही कुछ ट्रेनों के बारे में चर्चा करेंगे जो दुनिया के सबसे लंबे रूट पर चलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया भर में 7वें स्थान पर आता है, जबकि रूस पहले स्थान पर। ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे लंबे रूट कौन से हैं। वैसे तो ट्रेन नेटवर्क भारत के लोगों के साथ साथ विदेशी लोगों का भी एक अच्छा सफर तय करने वाला मनोरंजक साधन रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन की दुनिया में कई लंबे सफर ऐसे होते हैं जो आपके लिए यादगार हो सकते हैं। भारत में भी ट्रेनें काफी लंबा सफर तय करती है, जिन्हें एक मनोरंजक सफर के तौर पर भी देखा जा सकता है। भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन से ही सफर तय करता है। क्योंकि ट्रेन का सफर सस्ता, टिकाऊ व सुरक्षित भी माना जाता है। वहीं हमारे देश में लाखों किलोमीटर का रेल नेटवर्क भी बिछाया गया है, जिस पर लाखों की तादाद में ट्रेन दौड़ती है। जो आज हम यही जानेंगे कि भारत और विदेश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला कौन सी ट्रेन और कौन सा देश है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं उस ट्रेन के बारे में। 7 दिन क्यों लगते हैं इतने लंबे सफर के लिए? दुनिया भर में ट्रेन आज भी यातायात का पसंदीदा और प्रमुख साधन है। ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्राएं आसान हो जाती। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेल सफर कहाँ होता है और यह कितने दिनों में पूरा होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया का सबसे लंबी यात्रा 2 या 4 दिन में पूरी हो जाती है तो आप गलत सोच रहे हैं। इसे पूरा होने में 7 दिन 20 घंटे 125 मिनट का समय लगता है। रूस के मॉस्को शहर से नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर के बीच चलने वाली ट्रेन इतना लंबा सफर लेती है। हम जिस ट्रेन के सफर की बात कर रहे हैं वह रूस के मॉस्को शहर से नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग के शहर के बीच चलने वाली ट्रेन है। इस लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन 16 प्रमुख नदियों और वादियों को पार करती हुई 46 शहरों से गुजरती है। मॉस्को से प्योंगयांग तक की यात्रा दुनिया की सबसे लंबी यात्रा है। रूस के मॉस्को से उत्तर कोरिया के शहर प्योंगयांग तक 10,214 किलोमीटर का सफर ट्रांस साइबेरियन ट्रेन पूरा करती है। इस लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन 16 प्रमुख नदियों को पार करती हुई और 46 शहरों से गुजरती है। पूरे सप्ताह का यह सफर यात्रियों के धैर्य का जहां पूरा इम्तिहान लेता है, वहीं ये खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का भी दीदार करवाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की शुरुआत 1916 में हुई थी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे यात्रियों को मॉस्को में रूस के ही व्लादिवोस्टोक तक की यात्रा भी कराता है। यह रूट दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रूट है। यह रूट पर चलने वाली ट्रेन पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरती है। नॉर्थ कोरिया से रूस के मॉस्को आने वाली यात्रियों को एक ट्रेन कार रूस के व्लादिवोस्टोक तक लेकर आती है। यहाँ पर यह ट्रेन कार व्लादिवोस्टोक से मॉस्को के लिए जाने वाली ट्रेन के पीछे जुड़ जाती है। खास बात यह है कि प्योंगयांग से एक बार ट्रेन कार में सफर होने वाले यात्रियों को कहीं भी अपना कोच बदलने की जरूरत नहीं होती। नॉर्थ कोरिया से महीने में 2 बार ही ट्रेनें चलती। इसी तरह रूस से प्योंगयांग के लिए महीने में 4 ट्रेनें चलती हैं। मॉस्को से चलनी ट्रेन प्योंगयांग तक नहीं जाती। असल में प्योंगयांग से जाने वाली ट्रेन के डिब्बों को नॉर्थ कोरिया के तुमानिंगिंग स्टेशन तक ट्रेन लाती है। यहाँ से आगे ये डिब्बे अन्य ट्रेन के पीछे जोड़ दिए जाते हैं जो प्योंगयांग तक जाती है। इस रूट पर ट्रेन कई टाइम जोन को पार करते हुए शुरुआती स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक पहुँचती है। रास्ते में बेकाल झील, साइबेरिया के जंगल और पहाड़ पड़ते हैं। कनाडा का यह रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग कहा जाता है। ट्रेनें को एक छोर से दूसरी तरफ पहुंचने में करीब 2 दिन का समय लगता है। दोस्तों, हम अपने भारत की बात करें, भारत की लंबी ट्रेन की यात्रा की, तो वह है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कहा जाता है कि यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम व भुवनेश्वर जैसे कई जगहों से होकर गुजरती है। यह ट्रेन करीबन 23 डिब्बों के साथ बनती है और 4,234 किलोमीटर तक का यह ट्रेन सफर करती है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2011 को हुई गई थी। विवेक एक्सप्रेस 9 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारतीय रेल की सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। दूसरे पर है शंघाई से ल्हासा। चीन दुनिया की तीसरे सबसे लंबे रेल मार्ग की मेजबानी करता है। यह शंघाई को तिब्बत में ल्हासा से जोड़ता है। यह मार्ग लगभग 4,347 किलोमीटर लंबा है। ट्रेन संख्या Z164 को इस रूट की यात्रा पूरी करने में लगभग 46 घंटे और 44 मिनट लगभग 2 दिन का समय लेती है। ट्रेन शंघाई रेलवे स्टेशन से रात 8 से 2 बजे की रवाना होती है और 2 दिन बाद शाम 46 पे ल्हासा पहुंचती है। तीसरे नंबर पर टोरंटो से वैंकूवर। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा मार्ग कनाडा में स्थित है। यह टोरंटो को वैंकूवर से जोड़ता है। यह मार्ग लगभग 4,446 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग पर यात्रा पूरी करने में लगभग 4 दिन लगते हैं। इस ट्रेन यात्रा के दौरान आपको प्राकृतिक के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। इस रूट पर ट्रेनों का न्यूनतम किराया $529 है। कनाडा भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से रूस के बाद
बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं चौथे नंबर पे है रेल यात्रा का सफर है, वह है सिडनी से पर्थ। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला रूट इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है और लगभग 4342 किलोमीटर तक फैला है। इस मार्ग पर इंडियन पैसिफिक ट्रेन चलती है जो 4 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करती है। यह हिंद महासागर के तट के साथ चलता हुआ प्रशांत महासागर के तट तक पहुंचता है। इस यात्रा के दौरान आपको कई मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। यह मार्ग दुनिया में सीधी रेलवे पट्टियों का सबसे लंबा विस्तार है। 478 किलोमीटर तक फैला इस दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में द नोडवल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो में कोई सफर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई है ट्रेन उस सफर की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।